अच्छा, मेरा एक सिंपल सवाल, आपने कभी सुना है एक भक्त था वो आत्महत्या कर गया? कभी नहीं। भक्त तो मस्त रहते हैं। अच्छा, सुसाइड कौन कर रहा है? जो भगवद गीता नहीं पढ़ रहे, जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, भले उनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, ग्लैमर है, लेकिन वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो खुश कौन है, भक्त या अभक्त, स्पिरिचुअलिस्ट या मटीरियलिस्ट? भक्त तो खुश है। भक्त को क्या चाहिए? 2 वक्त का प्रसाद, 1 वक्त भी चलेगा तो भी पानी पी काम चलेगा, दैट्स ओके। भक्त तो खुश है। तो अल्टीमेटली हम देखिए भाई, खुशी किसके पास है, वो सक्सेसफुल है। तो इससे जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो चैंटिंग हरे कृष्णा करते हैं, इनकी लाइफ में मान लो कोई नौकरी नहीं भी है, कहते नहीं है कोई बात नहीं यार, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। विप्लव वाले प्रसाद तो बड़े खिलाई देते हैं, राइट। इस्कॉन में जाओ, 2 वक्त का प्रसाद तो मिल ही जाएगा। हरे कृष्णा करते हैं तो नौकरी नहीं लगती। ऑन दी अदर हैंड, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तनाव आता है, तो लोग तनाव का हैंडल नहीं कर पाते, और तनाव को जब हैंडल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। किसी की माशूका छोड़ के चली गई, सुसाइड कर लिया उसने, नौकरी नहीं लग रही, सुसाइड कर लिया उसने। भक्त है, मान लो भक्ति को छोड़ के चली जाए उसको, यार कोई नहीं तू चलेगी, ठाकुर जी तो मेरे दिल में है ना। तो यहां तो ठाकुर जी या ठोकरें, चॉइस इज योर्स। जहां ठाकुर जी हैं वहां ठोकरे नहीं है, और जहां ठाकुर जी को छोड़ दिया आपने, वहां सिर्फ ठोकरे ही ठोकरे हैं। अगर हमने अपना दिल भगवान के अलावा किसी और को दिया, फुटबॉल बनेगा आपका दिल, याद रखना। अच्छा, भगवद गीता का भला कौन कौन है जो कि भगवद गीता की तारीफ करते हैं? महात्मा गांधी यूज्ड टू से, whenever doubts haunt me, I take shelter of the Bhagavad Gita. It immediately takes me out of the doubt. Mahatma Gandhi used to say that. Albert Einstein used to say that. कि whenever I read the theories given about the cosmogonical theories of the universe from the Bhagavad Gita, our theories appear superfluous. नकली लगती है हमारी थ्योरी। कहते भैया सब कुछ दिया तो है भगवद गीता के अंदर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला ऐसा जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर, इससे बेहतर उपहार नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, इससे बेहतर उपहार नहीं दुनिया के पास मुझसे लेने के लिए। वाह जी वाह। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर पाया गया कि जो लोग चैंटिंग करते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उनका आईक्यू बढ़ जाता है, उनका ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा अच्छा हो जाता है, दे बिकम मोर कंपैशनेट, उनमें इंसानियत बढ़ जाती है, उनके अंदर जो डीएनए डिफेक्ट्स हैं वो आगे कम ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, आगे ट्रांसफर नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ चैंटिंग। उसके बाद बंदा खुश भी रहता है, आनंद में रहता है। सो दैट मींस चैंटिंग आल्सो गिव्स यू मटेरियल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही है। तो इसलिए हम बोले भाई ओके चैंटिंग करेंगे, फायदा क्या होगा? वेल देखिए सर, पूरी दुनिया कितनी खुश है। एक भक्त ने, जेन्युइन भक्त ने कभी सुसाइड किया नहीं, खुश है सबके सब। दैट मीन्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बाय रीडिंग भगवद गीता वी कैन बी रियली हैप्पी। Here we have 3,000 happy youth in Vrindavan and Viplav. अगर यूथ ऑफ इंडिया अगर भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई भगवत गीता कोई हमारे देश का संविधान तो है नहीं कि अगर उसको हम पढ़ेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ रुक जाएगा। बट आप लोग के ऊपर आरोप यह है कि आप लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अथाहो ब्रह्म जिज्ञासा है, श्रमेव ही केवलम है, और दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस तरीके से बोल बोलकर आप जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल पर यूथ का ब्रेन वॉश कर देते हैं और जानबूझ के उसको फोर्स करते हैं भगवद गीता पढ़ने को। तो सवाल ये है कि अगर कोई भगवद गीता नहीं भी पढ़ेगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, और वाई दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अर्जेंट, जो आप लोग बार बार बोलते हैं, क्या वास्तव में अर्जेंट है या आप लोग ऐसे ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं? हम लोग ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन डर्टी हो रखा है, ब्रेन गंदा हो रखा है। हम धोबी का काम करते हैं, ब्रेन को वॉश करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। इससे को बोले क्या ब्रेन वॉश करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डंके के चोट पे बोलते हैं, ठोक ठोक के बोलते हैं हम ये बात। हम तो ब्रेन को वॉश ही कर रहे हैं साहब। धोबी की सेवा ली है हमने, कोई सैलरी भी नहीं मिलती हमको धोबी की सेवा करने की। लेकिन हाँ, अगर भगवद गीता पढ़ेंगे निश्चित रूप से यू विल बी फार बेटर पर्सन। इनफैक्ट 7 Habits of Highly Effective People, one of the most famous book for all managers and leaders. स्टीवन कवि ने लिखी ये बुक। उन्होंने बताया I have taken maximum inspiration from the Bhagavad Gita to write this book, 7 Habits of Highly Effective People. हमारे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी।
खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अरे मेरे को क्या आता है, अरे मैं तो चोर हूं, भगवत गीता से चोरी करता हूं, नाम मेरा हो जाता है, लेकिन श्रेय तो भगवत गीता को जाता है। खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी, हमारे वेणुमाधव प्रभु। तो दैट मीन्स लोगों की जिंदगी एक्चुअली बदलती है। भगवत गीता के अंदर दिया गया, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, जैसा ऐसा महान व्यक्ति कार्य करेगा, बोलेगा नहीं, कार्य करेगा, वैसे लोग फॉलो करेंगे। लीडरशिप के सूत्रास हैं भगवत गीता के अंदर। कैसे बोलना चाहिए, बोलचाल के एटिकेट्स, दैट इज ऑल्सो देयर इन भगवत गीता। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कैसे बोलना चाहिए, इन नॉन एजिटेटिंग वे, सच बोलना चाहिए जो सामने वाले के लिए बेनिफिशियल हो, प्रियम होना चाहिए, और शास्त्रों को का उच्चारण से वाला जो वचन होता है ऐसा बोलना चाहिए। ये वाणी की तपस्या बताई गई है। वाओ, सो नाइस। नंबर 5 में हमारा मन को कंट्रोल कैसे करना है, अभ्यास इंतु कौनते या वैराग्यंच गृहते, मन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी दिया गया है भगवत गीता के अंदर। वाओ। अच्छा, क्या खाना चाहिए, 17 चैप्टर में वो दिया गया है। अब क्या खाना चाहिए, सात्विक खाना कैसा होता है, बड़ा होलसम होता है, बड़ा नरिशिंग होता है, जूसी होता है, फ्रेश होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये लेना चाहिए हमको।